हेलो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये कहाँ जा रही है। तो हाँ, सही है, मैं तो जा ही रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि दिवाली हो गई है ख़त्म और है छठ पूजा। और इस बार मुझे छठ पूजा करना था। तो फर्स्ट टाइम जो करते हैं वो अपने मायके से छठ करते हैं। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से मायके। क्योंकि क्या है ना कि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, सिर्फ 2 ही दिन पहले छठ की मैं पहुंची थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल तो चल रहा था, बंद तो है नहीं। और देखिए कितना अच्छा व्यू है बाहर का। ट्रेन से जाइए ना तो बाहर का जो मतलब इतना अच्छा व्यू आता है, इतनी हरियाली हम लोग के साइड में रहती है। और हमारे जो मतलब जहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ भैया सारे लोग कोलकाता के थे। पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक थी लेडीज़ कोलकाता की, जो कि वो कुछ कुछ मतलब उसका समझ में आ रहा था। और ये सारे लोग बंगाल के कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहाँ के हैं, और सब आपस में पता नहीं कैसे लैंग्वेज यूज करते। कुछ हमको तो समझ में, तो बस हंस रही थी इन लोग को बात सुन के। और जो मेरे बगल वाली सीट पे बैठी थी वो खूब हंस रही थी, कह रही है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहे नहीं भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ नमो घाट क्रॉस हुआ और फिर उसके बाद डायरेक्ट चंदौली। यहाँ लखनऊ से मैंने पकड़ा सीधे चंदौली, क्योंकि हमारे यहाँ भी रुकती है ट्रेन, तो वहाँ मैं उतरी, बीच में मैं कहीं नहीं उतरी। और जाते जाते हम लोग को रात हो गया था। और यहाँ ये है तालाब, इसी तालाब में हमें छठ करना है। ये हमारे चंदौली का बहुत ही फेमस है काली जी का पुखरा। और यहाँ बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ चारों तरफ से बेदी बनी जाती है और बहुत विशाल यहाँ पे मंदिर भी है। जो लोग चंदौली के होंगे वो इसे पहचानते होंगे। तो मैं स्टेशन से उतरी तो फिर मंदिर आया, और मंदिर के बाद मेरा घर है, क्योंकि पास में ही है। और देखिए ये पूरा मंदिर सजा हुआ है, पोखरा भी पूरा सजा हुआ था, क्योंकि छठ पूजा है। दिवाली से लेके छठ पूजा तक पूरा ये सजा होता है, और पूरा डीजे और गाना बजता रहता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग उतर गए हैं, और मेरी बिटिया रानी भी चल रही हैं, मैं भी चल रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं आ गई हूँ अपने मायके। और आइए दिखाती हूँ अपने घर के बच्चों को। मेरे 4 बच्चे हैं। आज मैं सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आप लोगों से। तो हेलो फ्रेंड्स, वाचिंग द वीडियो। तो इस बार इग्नोर कीजिएगा, बहुत शैतान है ये लोग। चाहिए मैं आपको अपना नेम बताती हूँ। तो माय नेम इज पीहू माशा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पार्टी सिंह। मेरा नाम है पत्ती सिंह। और मेरी छोटंकी तो आई ही नहीं। जो मेरी छोटी वाली है बोली मामा मैं नहीं आऊँगी। तो यहाँ लौकी मतलब चावल उस दिन खाते हैं, खरना से एक दिन पहले का ये था। तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी दाल डाल के बनती है, चने की दाल, वो बन रही थी। और चावल, मतलब बहुत लोग तो पकौड़ी जो भी मतलब खाना होता है सब लोग खाते हैं। भाई हम तो सादा ही खाए थे, क्योंकि ट्रेन का सफ़र करके जाइए तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। सिंपल सा ही वही चने की दाल वाली दाल खाए थे, और चावल, और थोड़ा सा आलू का भुजिया खाए थे। और यहाँ नेक्स्ट दिन दूसरे दिन मतलब आई थी काम वाली मेरी, वो पूरा छत तो साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहीं इसी रूम में हमें पूजा करना था। और सब बर्तन जो होता है छठ का वो सारा धुल रही थी। और यहाँ सूप दौरी भी आ गया था, तो उसको भी मैंने धुलवा के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ा सा देखने कि भाई मार्केट में फल लेना था। तो यहाँ जिस तरफ जहाँ देखो भैया सिर्फ फल ही फल। मतलब 2-3 दिन तक मार्केट में बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फल फूल और पूजा का सामान, दौरी, सूप, यही सब मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है मार्केट में। 3-4 दिन तक दिवाली के बाद इतनी रौनक रहती है छठ पूजा तक, और छठ पूजा होने के बाद पूरा मार्केट सूना हो जाता है। तो यहाँ मैं अपना सब जो भी मेरा पूजा का सब सामान था वो सब ले ली, और उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी। और यहाँ माला वाला भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हम लोग के यहाँ तो बहुत मतलब उतना ढंग के नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मायके में बहुत अच्छे अच्छे माले, फूल और दिया, ये सब बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। फल फूल तो पूछिए ही मत, इतना अच्छा अच्छा मतलब फ्रेश फल मिल जाता है। और मतलब रेट भी सही रहता है। हम लोग के यहाँ लखनऊ में थोड़ा रेट भी बहुत हाई फाई होता है। और हम लोग के यहाँ तो इधर चंदौली बनारस में तो बहुत अच्छा फ्रूट सब्जी उब्जी और फल फूल बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मतलब एक चीज़ होता है, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग के साइड में मिल जाता है। और इधर तो जितनी सारी चीज़ें लेंगे आप सब केमिकल की। आप अगर कोई सब्जी भी लेंगे या कोई फ्रूट लेंगे तो कोई इसमें टेस्ट ही नहीं आता है। और वही चीज़ हमारे मायके की है बनारस की, तो देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ हम लोग संझा पूजा करने के लिए जो खरना का दिन होता है वहाँ मतलब घाट पर गए थे। तो यहाँ एक दिन पहले ही खरना के दिन सारे लोग पानी में उतर के मतलब अपना खड़े रहते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बोली बेटा जैसे फर्स्ट टाइम उठाओगी वैसे ही लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो मैंने पानी में फर्स्ट टाइम मतलब पहले दिन नहीं गई मैं अपना बेदी जो होता है वो उसको पूजा किया, और थोड़ा सा आधे घंटे के लिए मैंने मतलब ऐसे ही 1-2 सीढ़ी पे खड़ी होके
खड़ी थी, मतलब पूरे पानी में नहीं नहाई। यहाँ बाकी औरतों को मैंने देखा तो सारे लोग पानी में डुबकी लगा लगा के अपना आधे पानी में खड़े थे, लेकिन मम्मी बोली जैसे करोगी वैसे ही होना है। तो फिर मैं बेद पूछ के आ गई। फिर हम लोग घर पे आके जो खीर बनती है गुड़ वाली, वो यहाँ पे बन रही थी। गुड़ की खीर बनती है और पराठा बनता है घी का। तो मतलब बनता तो है चूल्हा पे, लेकिन भाई अब हमारे यहाँ तो चूल्हा है नहीं, तो हम लोगों ने तो गैस को साफ़ करके गैस पे ही बनाया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे केले के पत्ते पे पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ग्रहण करते हैं। ये भैया पर्व बहुत ही कठिन है, सबके बस की बात नहीं कि सब इसको कर लेगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम से करने का मन था। मैंने सोचा था कि 2 साल पहले ही कर लूँगी, लेकिन फिर ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो 1 साल मतलब एक बार एक्सपायर हो गए थे, तो 1 साल तक वैसे नहीं हुआ। और मतलब बहुत मन था मेरा, तो फिर मैंने सोचा भैया इस बार उठा ही लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम में कौन क्या कैसे होगा। और जो भी करना है वो आज ही कर लो, कल का कुछ पता नहीं किसके संग क्या हो जाए। तो यहाँ मैं वही खरना का प्रसाद चढ़ा के और फिर अपने भी। तो ये छोटा सा ब्लॉग है मेरा। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, आप लोग को पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा।